तो बच्चों हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें हमारे बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। पिछले साल भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन कुछ अलग सा लग रहा है हमें, क्योंकि अगर हम क्यूब के फॉर्मूलेज की बात करें तो शायद हमने दो ही फॉर्मूले पढ़े थे अभी तक, है ना। एक पढ़ा था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अगर ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला कुछ वैसा भी नहीं लग रहा है हम लोगों को। या हमने पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब, उसमें क्या होता था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, है ना, प्लस 3a बी स्क्वायर। वैसा भी नहीं, यहाँ पे तो तीसरा भी क्या है, क्यूब में है। तो अब क्या करेंगे, अगर आप लोगों को याद आए तो एक लास्ट फॉर्मूला जो था हमारे आइडेंटिटी का कुछ ऐसा था, याद करके कीजिएगा आप सभी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? अगर ध्यान से देखें तो क्या ये ऊपर वाला बिल्कुल ऐसा जैसा है क्या? है ना। अगर मैं ऊपर वाले को इसकी फॉर्म में कर दूं, मतलब फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स, है ना। तो बस अब आपने क्या करना है, 27 कैन बी रिटन एज 3x की पावर 3। इसको क्या लिखना है, y की पावर 3। इसको क्या लिखना है, z की पावर 3। आई बात समझ में? उस बार फॉर्मूला क्या है, 3 इंटू एक्स वाई जेड। एक्स क्या है हमारे पास 3x, y क्या है हमारे पास y, और z क्या बच्चों हमारे पास z। आया समझ में? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x y z। अब मैंने क्या प्रूफ कर दिया, ऊपर वाला किसके बराबर है, आपके लेफ्ट साइड के बराबर। अगर लेफ्ट साइड के बराबर तो राइट के बराबर तो होगा ही। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x क्या हमारे पास, ये वाला x है, ये वाला y और ये वाला क्या बच्चों z। तो इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, जहां भी x दिखाई दे रहा है मैं क्या लिखूंगा 3x, y की जगह y लिखूंगा, z की जगह z लिख दूंगा। आगे क्या है हमारे पास, x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2 माइनस x y माइनस y z माइनस z x। आई बात समझ में? ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz माइनस 3zx। That is your final answer। सिंपल सा है, छोटा सा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ये फार्मूला आप सबके माइंड में रहना चाहिए, भूलना नहीं। और कई बार एमसीक्यूज में भी आ जाता है, इस चीज का ख्याल रखना आप सबने। कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आया ना सबको? कुछ नहीं है इसमें, जो ऊपर वाली टर्म है उसको हमने क्या करना है, आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी के सेम है तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, आइडेंटिटी की फॉर्म है। और हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आया आप समझ में कि नहीं आया? आ गया? कर दो रब, फिर चले मूव करें अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, वेरीफाई दैट। अगला क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लिख रहे हो आप? ये बोलता है कि आप वेरीफाई कीजिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z जो है, ठीक है, किसके बराबर, ये वेरीफाई करना हमने। 1/2
x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर माइनस z माइनस x का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब ये बोलते हैं कि आप सबने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई मीन्स हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो ताम झाम है किसके बराबर है, परिवार के बराबर है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, राइट डाउन किया सबने? ओके अगर आप सबको याद हो तो कल भी मैंने कहा था कि जब कभी भी हम लोगों को दो साइड्स को क्या करना होता है, आपस में इक्वल प्रूफ करना होता है ना, या वेरीफाई करना होता है, तो हमारी कोशिश क्या रहती है, एक साइड को उठाओ और उसको दूसरी के बराबर प्रूफ करो। अब मैंने बोला था कि छोटी इक्वेशन से ना बड़ी इक्वेशन बनाना बड़ा मुश्किल होता है, बड़े वाली इक्वेशन से छोटी इक्वेशन बनाना आसान होता है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे क्या कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन क्या बन जाए, इस वाली के बराबर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 12। यू मस्ट राइट टेकिंग, अब हम कौन सी साइड पकड़ रहे हैं, आपकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड पकड़ रहे हैं, लिखिए आप सभी 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ध्यान से देखो सब। ये देखो a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, बोलो जोर से बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यही होता है। ठीक है, अगेन अब इसमें लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लग गया इसमें। अब इसमें लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इस चीज का ख्याल रखना, 2 और z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए आप सभी। अब ध्यान से देखो, कोई चीज 2 बार तो नहीं दिख रही आपको, देखो ध्यान से। एक एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक एक्स स्क्वायर इधर भी है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। एक y इधर भी, एक y इधर भी, तो क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद एक z स्क्वायर इधर भी, एक z स्क्वायर इधर भी, तो क्या आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस 2। अब जो क्या बच गया 2xy 2yz और 2zx। ठीक है, पता है ना हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला। पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये किसके बराबर होता था, ये होता था x प्लस वाई प्लस जेड होता था ना। देखो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला लिखा है आपको, देखो उसमें क्या लिखा है हमने, ये सब कुछ ताम झाम किसके बराबर था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, था ना, था कि नहीं था? प्रॉब्लम किस क्या है हमारे पास, एक एक्स्ट्रा 2। अब मैं पता क्या करूंगा, सबके पास 2 है ना, 2 कॉमन ले लूंगा। अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया। ठीक है जी, आई बात समझ में। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बचा कि नहीं बचा, 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल। तो ये सब कुछ किसके बराबर होता है, ऊपर वाले के बराबर। तो ये किसके बराबर होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, hence proved by identity
कौन सी है? लास्ट वाली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 8। ये तो आप आइडेंटिटी को लिख भी सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा गणित से मैंने इसलिए क्या लिखते हैं, सीधे आइडेंटिटी का नाम। पता लगा कि नहीं लगा? समझ में आया ना? कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने को बड़ा है, करना कुछ नहीं है हमने। जो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना एक बार, ठीक है। इधर भी लगाना, इधर भी लगाना, इधर भी लगाना। अगले स्टेप में क्या करना, जो चीजें दो बार हैं उनको कंबाइन करके लिख दो, ठीक है जी। उसके बाद जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लिख दो, जो कट गया कट गया। दैट्स इट। आया समझ में कि नहीं आया? कोई ठीक है। जो 13th क्वेश्चन है, आपको पूछ रहा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। ये बोलता है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? हमारे 0 के बराबर। तो ये आप बोलते हैं कि आप प्रूफ करो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू किसके बराबर है? इसके बराबर। कैसे करें? इसके लिए भी क्या करना, सबसे पहले कुछ नहीं आता मेरे को तो इसमें, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, मुझे लग रहा है क्यों ना मैं इस फॉर्मूले को अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको? मैंने ये प्रूफ करना है ना, नहीं प्रूफ करना है ना, क्या बोले इसमें, शो दैट। इसने बोला कि आप शो करो कि ये तामझाम किसके बराबर है? इसके बराबर, या इसको मैं इधर लेके आ जाऊं तो इसने बोला कि प्रूफ करो ये सब कुछ किसके बराबर है? 0 के बराबर। यही मतलब हुआ ना। बट मुझे पता है, बट वी नो दैट, हमें पता है। क्या पता है भाई हम लोगों को? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर होता है? अभी पढ़ा था हमने, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड जेड एक्स। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या इस सब की जगह मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो क्या है मेरे पास, देखो इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब मैंने क्या करना, इसकी वैल्यू को इधर डालना, ठीक है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स किसके बराबर बच्चों? आपका 0। अब देखो सिंस इसमें क्या बोला, एक्स वाई जेड किसके बराबर है? एक्स वाई जेड किसके बराबर है? 0 के बराबर है ना। तो मैं लिखता हूँ सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर बच्चों? आपके 0 के बराबर। तो 0 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज 0। तो 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स भी किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 0। तो फाइनल आंसर क्या आया? 0 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हमने प्रूफ करना था। नहीं आई बात समझ में? लगा कि नहीं लगा पता? देखो मैंने क्या किया, दो तरीके से कर सकते थे। या तो मैंने प्रूफ कर रहा था ये सब किसके बराबर, इसके बराबर है ना। तो मैंने क्या किया, इसी को उठा के इधर ले गया मैं, ठीक है, इधर ले गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू की इधर मैंने क्या प्रूफ करना था, इसको 0 प्रूफ करना था। मैंने अलग स्टाइल से किया इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैंने बोला इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो मैंने ये प्रूफ करना था एक्चुअल में। तो मैंने इसकी जगह क्या लिखा, इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला मुझे दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो पूरी की पूरी टर्म को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 0। और 0 इज इक्वल टू 0। इतना सा काम होगा। आई बात समझ में? और